तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, याओयान जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप के चारों टुकड़ों को जोड़ देता है तो उस मैप के अंदर से एनर्जी निकलकर याओयान के माइंड में चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब हम याओयान को देखते हैं जिसे उस एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इधर उस एनर्जी को सेंस करके मास्टर याओलाओ के साथ बाकी सब भी वहां पर आ जाते हैं। याओयान की ऐसी हालत देखकर मास्टर याओलाओ भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ याओयान को देखकर क्वीन लूथा, लिटिल फाइट, डॉक्टर और मिस्टर फैंग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर याओयान के साथ क्या हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर याओयान नॉर्मल हो जाता है। मास्टर याओयान से पूछते हैं आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। याओयान बताता है मैंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप के टुकड़ों को जोड़ दिया था जिससे उस मैप के अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर मेरे माइंड में इंटर हो गई और मुझे कुछ वर्ड भी सुनाई दिए। फिर याओयान वो सभी वर्ड्स मास्टर को बता देता है जो सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं ये तो हेवनली मैनिफेस्टेशन है जो कि 1000 साल में सिर्फ एक बार होता है और इसके लास्ट वर्ड्स से इसकी टाइमलाइन के बारे में पता चल रहा है। दूसरी तरफ 1000 साल के बारे में सुनकर मूचिंग बोलती है तब तक तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बताते हैं नहीं, हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस हेवनली मैनिफेस्टेशन को हुए 997 साल हो चुके हैं, यानी 3 साल बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपेयर होगी। ये सुनकर याओयान खुश हो जाता है पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं तुम्हें अभी इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुम अपने इस पावर लेवल के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने की कोशिश करोगे तो तुम उसके पपेट बन जाओगे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें 3 साल के अंदर किसी भी तरह डाउशंग बनना होगा। ये सुनकर तो याओयान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या डाउशंग। इधर लिटिल फाइट, डॉक्टर और क्वीन लूथा भी शॉक्ड हो जाते हैं और लिटिल फाइट डॉक्टर बोलती है आखिर इतने कम टाइम में याओयान कैसे डाउशंग लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा। ये सुनकर मिस्टर फैंग बोलते हैं बोधिसत्वा हार्ड। इधर याओयान बोधिसत्वा हार्ड के बारे में सुनकर खुश हो जाता है। मास्टर याओलाओ बोलते हैं याओयान तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी भी हार में बोधिसत्वा हार्ड को लेना है जिससे तुम एक डाउशंग बन जाओगे। फिर हम 15 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर मास्टर याओलाओ और मिस्टर फैंग याओयान के कमरे को देख रहे होते हैं जहां से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। तभी याओयान के कमरे से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के अंदर से एक गोल्डन फिगर निकलकर बाहर आता है जिससे आसपास की जगह हिलने लगती है, जो देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल काफी डर जाते हैं पर मास्टर उनको शांत कर देते हैं और बोलते हैं फाइनली याओयान ने किंग कॉन्ग क्लास बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है और उसने इसे बिल्कुल अच्छे टाइम में मास्टर किया है। पर तभी याओयान के मुंह से खून निकलने लगता है जो सेंस करके मास्टर याओलाओ भी याओयान के पास आ जाते हैं। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर स्पेस हॉल के अंदर हम एक शिप में याओयान को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बता रहा होता है ये किंग कॉन्ग क्लास बॉडी टेक्निक के साइड इफेक्ट हैं। क्विंगलिंग बोलती है यंग मास्टर के आपने उस ध्यान क्लास की टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। याओयान बोलता है अभी तक मैंने उसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है लेकिन मैंने इस टेक्निक को 99% मास्टर कर लिया है। तभी क्वीन लूथा सभी से बोलती है हम एशियन वेस्टलैंड रीजन में पहुंचने वाले हैं। फिर हम वेस्टलैंड रीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर याओयान अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। वेस्टलैंड रीजन को देखकर याओयान बोलता है अच्छा तो ये है द एशियन वेस्टलैंड रीजन और वो सभी से बोलता है यहाँ पर जरा संभल कर रहना क्योंकि यहाँ की हवा पॉइजन से भरी हुई है जो कि डूडन को भी मार सकती है। तभी याओयान को काफी सारे बंदे नजर आते हैं और याओयान अपनी टीम के साथ उनके पास आ जाता है। तभी एक शॉपकीपर याओयान से बोलता है द परफॉर्म स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और हेवन डिमन फिनिक्स क्लैन ऑलरेडी वेस्टलैंड रीजन में जा चुके हैं और इनमें से कौन बोधिसत्वा हार्ड को ले पाएगा अभी बेट लगाएं। पर जैसे ही याओयान बैटिंग लिस्ट देखता है जिसमें फॉलिंग स्टार पवेलियन को काफी कम रैंकिंग दी हुई थी जो देखकर याओयान गुस्से में बोलता है क्या तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन को इतना ही कमजोर समझते हो। ये सुनकर वो शॉपकीपर बोलता है मैंने सुना था ना तो सेंट याओलाओ और ना ही वेनरेबल फैंग यहाँ पर आएंगे इसलिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की रैंकिंग बहुत कम है। पर तभी एक स्पेस रिंग उस शॉपकीपर की तरफ आती है जो कि क्वीन लूथा ने फेंकी होती है और बोलती है इसमें 1 बिलियन कॉइन्स हैं और ये सब फॉलिंग स्टार पवेलियन पर लगा दो। बोधिसत्वा हार्ड तो सिर्फ फॉलिंग स्टार पवेलियन को ही मिलेगा। इसके बाद हम वेस्टलैंड रीजन के जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर याओयान अपनी टीम के साथ आ जाता है। तभी क्विंगलिंग को कुछ सेंस होता है
और वो जियायान से बोलती है, यंग मास्टर, लगता है हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। तभी एक तरफ से जियायान को एनर्जी सेंस होती है और वो तेजी से अपनी टीम के साथ उसी तरफ जाने लगता है। और जैसे ही जियायान वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग पॉइजन की वजह से मारे गए थे। तभी लिटिलफाई डॉक्टर बोलती है, संभल कर रहो, यहाँ पर पॉइजन है। और ये कहने के बाद वो सभी के इर्द गिर्द पॉइजन से एक शील्ड बना देती है और बोलती है, सभी पॉइजन रेजिस्टिंग पिल को कंज्यूम कर लो। ये सुनकर जियायान बोलता है, लेकिन लिटिलफाई डॉक्टर तुम्हारा क्या? लिटिलफाई डॉक्टर बोलती है, तुम मेरी फिक्र ना करो, इस दुनिया में पॉइजन बॉडी से खतरनाक पॉइजन नहीं है। पर तभी लिटिलफाई डॉक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है, जो देखकर जियायान और क्वीन रूसा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और क्वीन रूसा लिटिलफाई डॉक्टर को संभालती है। पर तभी लिटिलफाई डॉक्टर क्वीन रूसा से बोलती है, दूर हो जाओ, और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पॉइजन निकलने लगता है। फिर उस पॉइजन से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल कर मरने लगते हैं। लिटिलफाई डॉक्टर सभी को बताती है, यहाँ की हवा में पॉइजन नहीं है, लेकिन इस हवा में बहुत छोटे छोटे जहरीले कीड़े मौजूद हैं और ये डूकी बैरियर को भी पार कर सकते हैं, लेकिन ये सब मेरी पॉइजन बॉडी से मारे गए। ये सुनकर जियायान शॉक्ड हो जाता है। पर तभी किंगलिंग के मुंह से भी खून निकलने लगता है, जो देखकर जियायान किंगलिंग के लिए परेशान हो जाता है। पर तभी जियायान और क्वीन रूसा के मुंह से भी खून निकलने लगता है, जिससे क्वीन रूसा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर जियायान गुस्से में अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उस हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आने वाले सभी कीड़े मारे जाते हैं। इधर उन कीड़ों को मरते हुए देखकर क्विंगलिंग भी खुश हो जाती है। सभी को ठीक होता हुआ देखकर लिटिलफाई डॉक्टर भी चैन की सांस लेती है और बोलती है, हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल फ्लेम है, जिसका कोई भी पॉइजन विरोध नहीं कर सकता। फिर ये सब आगे जाने लगते हैं। जियायान अपनी फ्लेम से सभी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। रास्ते में इन्हें काफी स्केलेटन नजर आते हैं, जिन्हें देखकर क्विंगलिंग बोलती है, लगता है हमसे पहले जो डूजुन यहाँ पर आए थे वो सब मारे गए। ये सुनकर जियायान बोलता है, तुमने सही कहा, और जो अब कल्टीवेटर बच गए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। और ये सब उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी जियायान को कुछ सेंस होता है और वो बोलता है, क्विंगलिंग अपने ऊपर देखो। और जैसे ही क्विंगलिंग ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट होता है, जो कि क्विंगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर क्विंगलिंग अपनी एशियन सरपेंट से उस फ्लाइंग बीस्ट पर अटैक करके उसे मार देती है। पर तभी वहाँ पर और भी ज्यादा फ्लाइंग बीस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर लिटिलफाई डॉक्टर बोलती है, हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, वरना यहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट आ जाएंगे। और वो सब नीचे जंगल में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वो फ्लाइंग बीस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। उन फ्लाइंग बीस्ट को देखकर क्वीन रूसा बोलती है, इस तरह के फ्लाइंग बीस्ट तो आउटसाइड वर्ल्ड में कब के गायब हो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये फ्लाइंग बीस्ट अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे। ये सुनकर जियायान बोलता है, ये वेस्टलैंड रीजन एशियंट टाइम से ही आउटसाइड वर्ल्ड से अलग है और मुझे लगता है हमें अभी और भी खतरनाक बीस्ट का मुकाबला करना होगा। तभी लिटिलफाई डॉक्टर बोलती है, हम फ्लाई करके आगे नहीं जा सकते, अब हमें चलकर आगे जाना होगा और हम बोधिसत्व हार्ट की लोकेशन का कैसे पता लगाएंगे। तभी जियायान अपने पास से बोधिसत्व पिल को बाहर निकालता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से बोधिसत्व पिल की एनर्जी को मैच करके बोधिसत्व हार्ट की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो तेजी से उस तरफ जाने लगते हैं। पर तभी जियायान सभी को रोक देता है, क्योंकि जियायान को सामने कुछ बंदे नजर आते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है।